गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वेटेज रहता है जेई मेंस और जेई एडवांस में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से। ठीक है, अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर का वेटेज हमने यहाँ पे दिखाया है जेई मेंस और जेई एडवांस का। 2023 की अगर बात करें तो 3.3% का रेशियो रहा है, 2.1% का रेशियो 2023 में रहा है। तो ओवरऑल अगर हमें चलें तो 1.82% का रेशियो हमारा रहा है। वैसे ही जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो 0.6% का रेशियो हमारा टोटल रहा है। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन से कितने क्वेश्चन बने हैं, 4.32%। और जेई एडवांस में कितने बने हैं बच्चों, 2.20%। इससे क्या पता चल रहा है कि इन कंपैरिजन अगर मैं करूं रिलेशन एंड फंक्शन की, अगर कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो फंक्शन वाले टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू रिलेशन। बट रिलेशन के बिना फंक्शन नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ बच्चों फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बच्चों। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। देन रिलेशन, संबंध एवं फलन, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि पूरा पूरा सिलेबस आपके एनसीईआरटी से मैप्ड है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी बारी आती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर हमारा एग्जाम्पल से समझिएगा। ऑर्डर्ड पेयर जैसे मैंने बोला 1,2 ऑर्डर्ड पेयर, दो कोई ऑब्जेक्ट होने चाहिए और किसी ऑर्डरिंग में होने चाहिए। तो 1,2 पहला एलिमेंट मेरा क्या है, इसका पोजीशन अगर मैं पूछूंगी 1 की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, और 2 की पोजीशन क्या है, सेकेंड नंबर में है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। सपोज a, b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। सपोज 2, 1, ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली जैसे हमने बोल दिया, एक और चीज इसमें नोट कीजिएगा, नोट में आपको लिखा देती हूँ। 1,2 हमारा क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर है, और 2,1 भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। बट a,2 इज नॉट इक्वल टू 1,2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 2,1। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप ज्योमेट्री वाले चैप्टर से इसे मैप करेंगे तो 1,2 की पोजीशन अलग प्लेस पे आएगी और 2,1 की पोजीशन अलग प्लेस पे आएगी। ये एक तरीके से x एक्सिस, ये एक तरीके से y एक्सिस, ये एक तरीके से x एक्सिस और ये एक तरीके से y एक्सिस। तो ये सब क्या आएंगे बच्चों, अलग अलग आएंगे। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, कभी दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो हैं बट ये सेम नहीं है। कहीं आपको क्वेश्चन में a, b दिया हो तो उसे कभी भी b, a मत लिखिएगा जब तक कि आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब ये कुछ नोट है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के। पहला नोट है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स। हमें पता है सेट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेट कैसा होता है बच्चों, इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, बट ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है, ये रहा, ब्रैकेट से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर कभी भी एक सेट नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है हमें। अगला क्या बोला गया है, द ऑर्डरिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स
इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। 1,2 हमने बोला कि 2,1 के इक्वल नहीं आ सकता है, यानी कि 1,2 किसके इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ 1,2 के लिए। तो इसका मतलब ऑर्डरिंग भी ऑर्डर्ड पेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है बच्चों, अगला है द टू एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, जरूरी नहीं कि 1,2 को ही हम ऑर्डर्ड पेयर बोले। 1,1 इज ऑल्सो ऑर्डर्ड पेयर, 2,2 is also ordered pair, a, is also an ordered pair। यानी कि अपने साथ भी जो कम्यूट करेगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो कार्डिजन प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, सपोज ए एंड बी कोई दो आपके नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब कुछ न कुछ इनके अंदर एलिमेंट्स हैं। देन कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सारे ऑर्डर्ड पेयर का आप एक सेट बना देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, कार्डिजन प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a है 1,2 एंड b कितना है 3,4। तो अगर मैं a का कार्डिजन प्रोडक्ट निकालू b के साथ, कैसे डिनोट किया जाता है, इनटू के माध्यम से। ठीक है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, कितने बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर लिखने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है बच्चों, पहले यहाँ का पहला एलिमेंट लेकर के दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ उसे ऑर्डर्ड कीजिए, 1,3 1,4। अगला कितना आएगा, अब 2 को लीजिए, 2 पहले एलिमेंट्स के साथ यानी कि 2,3, 2 को ही अब सेकेंड एलिमेंट्स के साथ यानी कि 2,4। इसका एक सेट हमने बना दिया तो वो ए और बी का क्या कहलाएगा बच्चों, कार्डिजन प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है इतना। ओके, यहां ध्यान दीजिए, ए हमको दिया है 1,2 एंड बी हमको दे रखा है 3,4। क्लियर है, ए हमको दिया है 1,2 एंड बी हमको दे रखा है 3,4। अब मुझसे बोला जाएगा बी इंटू ए का कार्डिजन प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो b इंटू ए का कार्डिजन प्रोडक्ट कितना आएगा, एलिमेंट पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 के साथ, यानी कि 3 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, देन 4 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ एंड 4 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, देन 4 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ और 4 का ऑर्डर्ड पेयर कितने के साथ बन जाएगा, 2 के साथ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो a इंटू बी इंटू ए को ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर मैं पूछूं कि क्या a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्वेश्चन मार्क, बताइए। देखिए जरा यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम है क्या बच्चों, यहाँ पे 1,3 आ रहा है या 3,1 आ रहा है, यहाँ पे 1,4 आ रहा है, यहाँ पे 4,1 आ रहा है, यहाँ पे 2,3 आ रहा है, यहाँ पे 3,2 आ रहा है, यहाँ पे 2,4 आ रहा है, यहाँ पे 4,2। जब हमारा 1,3 ही 3,1 के इक्वल नहीं होता है तो a इंटू बी विच इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। समझ में आ रहा है। इन जनरल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अगर दोनों ए और बी ही सेम दे दिए जाएंगे तो तब तो वो इक्वल हो ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में अब अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हमें गिवन है तो कभी भी ए का कार्डिजन प्रोडक्ट बी के साथ और बी का कार्डिजन प्रोडक्ट ए के साथ इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला एक टॉपिक है जो कि है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे मुझे ये कोई सेट दे दिया एक जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसकी कार्डिनलिटी पूछूं तो कितनी है बच्चों, 4 है। कोई एक मुझे दूसरा सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट लिखिए ए बी, तो कार्डिनलिटी अगर बी बोलूं यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने हैं बच्चों, तो वो कितने हैं हमारे 2। तो कार्डिनलिटी ऑफ कार्डिजन प्रोडक्ट ए और बी के कार्डिजन प्रोडक्ट, तो ये कैसे ब्रेक होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 बनेंगे। चेक भी कर लेते हैं,
A इंटू बी निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो 1 का A के साथ, 1 का B के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का A के साथ, 3 का B के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 का A के साथ और 4 का B के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। आई थिंक पॉसिबल जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे, एक ऑर्डरिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कितने एलिमेंट, अगर मैं पूछ लूं कार्डिनैलिटी बताइए इसकी, तो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आई बच्चों, 8 आई। तो वो किस फॉर्मूले से निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कार्डिनैलिटी कार्डिजन प्रोडक्ट की पूछी जाए तो आप ब्रेक कर देंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ पहला सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ दूसरा सेट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ताकि हमें थोड़ी और क्लियरिटी आए। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू आपने बतानी है, जबकि हमें कैसी इक्वेशन दे रखी है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, x प्लस 3,5 इज इक्वल टू 6,2x प्लस y, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, जैसे 1,2 इज इक्वल टू 1,2, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 1 के इक्वल होगा, ये 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी कि इसका पहला एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 6 के इक्वल आ जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो 2x प्लस y के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, 2 इंटू 3 प्लस वाई, यानी कि 5 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -1। क्लियर है? तो यहाँ पुट कीजिए, एक बारी चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। 3 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 प्लस 3,5 बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6,2 इंटू 3 माइनस 1। तो देखिए 6,5 इधर बन गया है और इधर आ गया 6,5, तो ये आपका क्या बना, आंसर। तो x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आएगी और y इज इक्वल टू कितनी आएगी, -1 वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है, एक कोई सेट दिया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी कोई दूसरा सेट दिया है जिसमें 3 4 एलिमेंट है, और सी कोई एक और सेट दे रखा है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है। और आपको क्या निकालना है, ए का कार्डिजन प्रोडक्ट निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, B इंटरसेक्शन C को कैलकुलेट करेंगे। अगर B इंटरसेक्शन C कैलकुलेट करते हैं, क्या मतलब होता है, हमने पहले चैप्टर में बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों से कॉमन आ रही होगी वैल्यू। तो B और C को देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3 ओनली एलिमेंट बना जो कि हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है A की। A क्या गिवन है हमें, 1 2 3। तो सिंपल है बच्चों, ए का कार्डिजन प्रोडक्ट आपने बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, यानी कि 1 2 3 का कार्डिजन प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे बच्चों, 3 के साथ। तो कर दीजिए, ये तो सिंपल काम है, पहले 1 को 3 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, देन 3 को 3 के साथ। तो हमारी ये वैल्यू किसकी निकल करके आएगी, ए का कार्डिजन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकल करके आया। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू दिस सेट एंड बी बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है, ए और बी का एडिशन कैसा आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले लॉन्ग वे से करते हैं, देन धीरे धीरे शॉर्ट वे में हम
अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ए कोई तो एलिमेंट है इनमें से जो इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। ए -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और बी 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी होता है। तो ऑल पॉसिबल पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो -1 का 0 के साथ आएगा, फिर क्या आएगा, -1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, -1 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देन 2 का 0 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, देन 3 का 0 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का किसके साथ, 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 4 का 0 के साथ, 4 का किसके साथ, 3 के साथ, और 4 का कितना, 6 के साथ, देन 5 का 0 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 5 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और 5 का किसके साथ बनेगा बच्चों, 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अगर हम चेक करें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो कार्डिनलिटी बता दीजिए बच्चों, इसकी 5 है और इसकी कितनी है, 3 है, तो कितने बनेंगे बच्चों, 15 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि इन दोनों का सम ए और बी, ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पहले वाले में पॉसिबल नहीं है, दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं है, तीसरे वाले में पॉसिबल है। देखो, -1 + 6 विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल जो आंसर आएगा, एक तो आ गया -1, 6। अगला बढ़िए, 2, 0 नहीं, 5 नहीं बन सकता। 2, 3 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा। ये है 2, 6 नहीं बन सकता, 3, 0 नहीं, 3, 3 नहीं, 3, 6 नहीं, 4, 0 नहीं, 4, 3 7 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, एक और मिल गया 5, 0। अगर 5 और 0 का एडिशन करते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, 5 बन जाएगी। क्लियर है, 5 3 8 ये भी नहीं होगा, 5 6 11 ये भी हट जाएगा। तो आंसर में हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों, -1 6 2 3 5 0। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ए में बिलोंग करना है, इसको बी में बिलोंग करना है, तो -1 + 6 करते हैं तो ये 5 आता है, 2 + 3 करते हैं तो ये 5 आता है, और 5 + 0 करते हैं तो ये भी क्या आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब अगर हमसे कार्डिनलिटी पूछी होती इसकी, तो तब आप कितना बोल देते बच्चों, 3 है इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए इस सेट में बिलोंग करता है। सॉल्यूशन देखिए, सपोज मैं इसे ए मान लेती हूँ, कैपिटल ए। कैपिटल ए मेरा क्या है, 2 4 6 9 है, और इसे मान लेते हैं कैपिटल बी। कैपिटल बी क्या है मेरा बच्चों, 4 6 18 27, ये मेरा क्या है, कैपिटल बी है। अब आपको बताने हैं ऐसे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें कि ए क्या करे, डिवाइड करे बी को, एंड ए डिवाइड्स बी, एंड ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से। दोनों कंडीशन को होल्ड करे, ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर आपने बताना है। बच्चों अगर मैं बात करूं कितने कार्डिजन प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको पता है यहां से टोटल नंबर 4 आएंगे, यहां से 4, तो पूरे पूरे कितने बनेंगे बच्चों, 16 बनेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर लिखने के बजाय ट्रिक यूज करेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर 2, 4, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और 2 छोटा है 4 से, ये आ जाएगा। अगला आएगा 2, 6, बिल्कुल सही। 2 डिवाइड करता है 6 को, और 2 छोटा है कितने से, 6 से। अगला आएगा 2, 18, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 18 को, और 2 छोटा है किससे, 18 से। अब 2 27 को तो डिवाइड नहीं करता, ये तो हट जाएगा। अब बारी आती है 4 की।
4,4 क्या ये ऑर्डर्ड पेयर आ पाएगा बच्चों? 4 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 से छोटा नहीं है बच्चों, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं बनेगा। क्या क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर यहाँ पे a इज लेस देन b वाली कंडीशन नहीं दी होती तब हम 4,4 को क्या कर लेते बच्चों, इसमें इंक्लूड कर लेते। तो चलिए 4,4 नहीं बनेगा, 4 6 को डिवाइड नहीं करता, 4 18 को डिवाइड नहीं करता, 4 27 को डिवाइड नहीं करता, तो अब कोई नहीं आएगा। अगला ये 6 4 को डिवाइड करता है? नहीं। 6 18 को डिवाइड करता है? यस। और 6 छोटा है किससे? 18 से। अगला आइए 6 27 को डिवाइड नहीं करता, ये पॉसिबिलिटी खत्म। 9 4 से छोटा है, 9 6 से बड़ा है। यहाँ देखिए 9 क्या डिवाइड करता है 18 को? यस, 9 डिवाइड करता है 18 को एंड 9 क्या है? छोटा है 18 से, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा। अगला 9 डिवाइड करता है 27 को? यस, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा और साथ में ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो हमारे आंसर में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कार्डिनलिटी पूछी होती ऑर्डर्ड पेयर की तो तब आप आसानी से बता देते, तो कितने होंगे? 6 होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कंडीशन को देखना है और उसके साथ क्वेश्चन को क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर अभी मुझे तरीका नहीं पता होता तो मैं 16 पहले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिखती एंड देन उनमें से कंडीशन को लगा करके चेक करती। बट बच्चों थोड़ा सा हमें समय भी बचाना पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? डायरेक्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी है और अपना आंसर विद इन अ सेकेंड क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब ओके, अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए गए हैं। ठीक है, हमें दो ऑर्डर्ड दिए गए हैं x, -1 एंड 5, y। ये हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए जो कि बिलोंग करते हैं ये गिवन सेट में। किस में बिलोंग करते हैं? गिवन सेट में। a, b टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है, b इज इक्वल टू 2a-3। यानी कि इक्वेशन को अलग कर देती हूँ, 2a-3 ये सपोज पहली इक्वेशन है और ये x-1 क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? x-1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन 1। सेटिस्फाई करने का मतलब a की जगह क्या आएगा बच्चों? x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो रख दीजिए b की जगह -1, 2 इंटू x -3, तो 2x इज इक्वल टू -1 + 3, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब सिमिलरली हमें क्या दिया गया है कि ये जो दूसरी ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 5, y सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन 1। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो बच्चों a की जगह ये वैल्यू, b की जगह ये वैल्यू, b इज इक्वल टू y, 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 5 - 3, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 - 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x और y की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं। x की वैल्यू आई है 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। ठीक है, तो वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? x की जगह 1, -1 और दूसरा बनेगा 5, 7। तो चेक करें एक बारी कि क्या a और b इसके इक्वल, इस कंडीशन को भी ये होल्ड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप कंडीशन देखेंगे b इज इक्वल टू कितना है? 2a-3। अगर a की जगह 1 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? -1, जो कि b के बराबर है। अगर a की जगह कितना रखते हैं? 5 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 7, जो कि किसके बराबर है बच्चों?
ए बी के बराबर है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, अगर आपको सिंगल कोई एक सेट दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसी का प्रोडक्ट, कार्डिजन प्रोडक्ट उसी के साथ, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे बच्चों, ए हमें गिवन है -1, 1, तो पहले एक के साथ तो कैलकुलेट कर ले, तीनों एक साथ करने से बेहतर होगा। तो -1 का 1 के साथ, कार्डिजन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, -1 का 1 के साथ। इसका कार्डिनैलिटी कितनी है बच्चों, 2, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 2, यानी कि कार्डिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, 4 एलिमेंट आएंगे। तो निकाल दीजिए, -1 का पहले किसके साथ करेंगे, -1 के साथ, देन -1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 के साथ, 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे, -1 के साथ, और 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे बच्चों, 1 के साथ। ये हमारे किसके एलिमेंट निकल करके आ गए हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट निकल करके आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई कराना है, ए से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ए क्रॉस ए का मल्टीप्लाई ए से करा देना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितने आएंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, यानी कि 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। 8 ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन के आएंगे। तो पहले सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए, -1, -1, 1, 1, -1, अगला आ जाएगा 1, 1। इसका कार्डिजन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, -1, 1, तो कर दीजिए बच्चों, -1, -1 आएगा। अगला क्या आएगा, -1, -1, 1 आ जाएगा। देन -1, 1, -1 आएगा। देन -1, 1, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1, -1, -1 आएगा। देन 1, -1, 1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो 1, 1, -1 एंड 1, 1, 1, ये हमारा क्या निकलेगा बच्चों, a इंटू ए इंटू ए। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। क्लियर है बच्चों इतना, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, अगर आप देखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए हमें कोई सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 4। बी कोई दूसरा सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 5। ठीक है, सी कोई तीसरा एलिमेंट दिया है, सेट दिया है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है बच्चों, 2, 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है a माइनस बी पहले कैलकुलेट करना है, देन b माइनस सी कैलकुलेट करना है, और उन सबका क्या पूछा गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगी, a माइनस बी। तो हमने सेट वाले चैप्टर में ये चेक किया है, ये बताया है कि a माइनस बी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि a से b के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। तो देखिए 1 बी में नहीं था तो सेव रहेगा, 2 बी में है हट जाएगा, 4 बी में है हट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता एलिमेंट a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी बच्चों, 1 निकल के आएगी। अब बारी आती है b माइनस सी की, यानी b में से c के एलिमेंट निकाल दीजिए। तो 2 था निकल गया, 4 नहीं था सी में तो बचा रहा, 5 था तो निकल गया, यानी कि सिंगल एलिमेंट हमारा क्या बन के आएगा बच्चों, 4 बन करके आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, a माइनस बी का कार्डिजन प्रोडक्ट किसके साथ कर देना है, b माइनस सी के साथ। इसकी कार्डिनैलिटी 1, इसकी कार्डिनैलिटी 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर भी जो बनेगा उसकी वो कितना बनेगा, एक सिंगल बनेगा।
तो क्या आ जाएगा बच्चों 1,4। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या बन के आएगा 1,4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है बच्चों? हमारा करेक्ट है। क्लियर है इतना बच्चों? समझ में आ रहा है आपको इतना? ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर वाली जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। तो इसके बाद हम थोड़ा बहुत डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम रिलेशन पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा बच्चों वो हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।